हेलो प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेस में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज के क्लास में हम क्लास 10 का त्रिकोणमिति एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 48 से बताएंगे। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से समझिएगा। आप लोगों को क्वेश्चन हम इस तरह से समझा देंगे कि आप लोग को एक बार में ही समझ में आ जाएगा। तो आप लोग ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो हमको क्वेश्चन नंबर 48 में दिया हुआ है, यदि 5 sin स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 2, तो साइन थीटा का मूल्य ज्ञात करें। साइन थीटा का हमको मान ज्ञात करने बोल रहा है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। दिया हुआ है हमको 5 sin स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 2, ठीक है। तो साइन थीटा का मान हमको ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे हम? कोस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा में चेंज करेंगे। कोस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा में कैसे चेंज करेंगे, तो आप लोग समझिए कैसे चेंज करेंगे। हम आप लोगों को फार्मूला के क्लास में ही बता दिए हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, ठीक है। तो कोस स्क्वायर थीटा को चेंज करना है, तो कोस स्क्वायर थीटा को रहने देते हैं, कोस स्क्वायर थीटा को रहने देते हैं, बराबर 1 है। साइन स्क्वायर थीटा को बराबर के उस पार हम भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कोस स्क्वायर थीटा के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा के स्थान पर क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हम लिख देते हैं, क्या है? 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस है तो प्लस दे देते हैं, कोस स्क्वायर थीटा के स्थान पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो लिख देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2 है, तो बराबर 2 लिख देते हैं, ठीक है। आगे 5 साइन स्क्वायर थीटा में साइन स्क्वायर थीटा घट जाएगा, तो 4 साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा, तो लिख देते हैं 4 साइन स्क्वायर थीटा। 5 साइन स्क्वायर थीटा में साइन स्क्वायर थीटा को घटा देंगे तो बच जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा। फिर प्लस है, प्लस 1 तो प्लस 1 लिख देते हैं, बराबर 2 है तो 2 लिख देते हैं। 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर प्लस 1 को बराबर के उस पार भेज देते हैं, तो बराबर के उस पार 2 है, तो प्लस 1 इधर आके क्या हो जाएगा? 1। तो 4 साइन स्क्वायर थीटा, 2 में से 1 जाएगा तो क्या बच जाएगा? 1, तो लिख देते हैं 1। आगे साइन स्क्वायर थीटा है बराबर 1 है, ठीक। 4 को बराबर के इस पार भेज देंगे तो 1/4 हो जाएगा, 4 को बराबर के इस पार भेज दिए। अब इस स्क्वायर को बराबर के उस पार भेजेंगे तो रूट हो जाता है, क्या हो जाता है? रूट। तो साइन स्क्वायर है तो स्क्वायर को उस पार भेजते हैं, तो क्या बच जाएगा? साइन थीटा बराबर रूट अंदर 1/4। तो साइन थीटा बराबर 1/4 को क्या लिख सकते हैं? प्लस माइनस 1/2। तो साइन थीटा का मान 1/2 प्लस माइनस 1/2 आंसर हो गया। तो साइन थीटा का प्लस माइनस 1/2 आंसर आ गया। आशा करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 48 समझ में आया होगा। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। तो क्वेश्चन नंबर 39 आप लोग ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 49, 48 से के बाद 49, क्वेश्चन नंबर 49 को सोल्व करते हैं। आप लोग इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा, आप लोग इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 49, यदि 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा बराबर 4, तब टेन थीटा का मान ज्ञात करें। क्वेश्चन में हमको क्या दिया है?
7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा बराबर 4, तब टेन थीटा का मान ज्ञात करें। यानी कि हमको टेन थीटा का मान ज्ञात करने बोल रहा है, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा या कोस स्क्वायर थीटा को हम एक में चेंज कर देंगे, या तो साइन स्क्वायर थीटा को कोस स्क्वायर थीटा में चेंज कर देंगे, या तो कोस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा में चेंज कर सकते हैं। आपका मन जिसको आप चेंज कर सकते हैं तो चेंज करते हैं। दिया है क्या दिया है, 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा बराबर 4, ठीक है। तो हम कोस स्क्वायर थीटा को ही चेंज कर लेते हैं। आपको जिसको चेंज करने का मन हो आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो दिया है 7 साइन स्क्वायर थीटा को हम रहने देते हैं, प्लस 3 है, 3 को रहने देते हैं। तो कोस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कैसे, उसी तरह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हम लिख सकते हैं। तो इसलिए कोस स्क्वायर थीटा का स्थान पर हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 4 है, तो बराबर 4 लिख दिए, ठीक है। आगे 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 को 1 से गुना करेंगे, फिर 3 को साइन स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट है इसलिए पहले 3 को 1 से गुना करेंगे, फिर 3 को साइन स्क्वायर थीटा से। तो 3 को 1 से गुना करेंगे तो जाएगा 3, माइनस है तो माइनस, 3 को साइन स्क्वायर थीटा से गुना करेंगे तो 3 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 4 है, बराबर 4 लिख दिया। आगे 7 साइन स्क्वायर थीटा में 3 को साइन स्क्वायर थीटा घट जाएगा, 7 साइन स्क्वायर थीटा में 3 साइन स्क्वायर थीटा घट जाएगा तो बच जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा। क्या बच जाएगा, 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 है तो प्लस 3 को लिख देते हैं बराबर 4, ठीक है। आगे 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 4 है तो प्लस 3 को बराबर के उस पार भेज देंगे तो हो जाएगा -3। तो 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 4 में से 3 जाएगा, क्या बच जाएगा 1, फिर 4 साइन स्क्वायर थीटा, 4 को बराबर के उस पार भेज देंगे तो 1/4 हो जाएगा, ठीक। आगे सॉल्व करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/4, तो स्क्वायर को हम बराबर के उस पार भेज देते हैं। तो स्क्वायर को अगर हम बराबर के उस पार भेज देते हैं क्या हो जाएगा, रूट अंदर 1/4 साइन थीटा बराबर 1/4 क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 1/2, ठीक। आगे साइन थीटा का फॉर्मूला हम क्या जानते हैं, साइन थीटा हमको तो मान ज्ञात करना है टेन थीटा, लेकिन मान किसका ज्ञात हुआ, साइन थीटा का। तो इससे हम टेन थीटा का मान ज्ञात कर लेंगे। कैसे, साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/H, ठीक। तो P बराबर क्या हो जाएगा, P बराबर क्या है 1 और H बराबर 2, ठीक। P और H का मान दिया है, इससे हम B का मान ज्ञात कर लेते हैं। B का मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो B बराबर हम क्या जानते हैं, रूट अंदर H² माइनस P², ये फॉर्मूला होता है। तो B बराबर हम लिख सकते हैं रूट अंदर H कितना है 2 का स्क्वायर माइनस P कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर। B बराबर हो जाएगा रूट अंदर 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1, तो 4 में से 1 जाएगा, क्या हो जाएगा √3। तो B का मान क्या हो जाएगा, B का मान √3 हो जाएगा, ठीक है। B का मान √3 हो जाएगा। तो अब हम टेन थीटा का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो आगे हम लिख सकते हैं टेन थीटा बराबर क्या जानते हैं, P/B। टेन थीटा बराबर क्या होता है, P/B। तो P के स्थान पर P देखेंगे कितना है, P बराबर है 1, तो बराबर लिखेंगे 1। उसके बाद B कितना है √3, तो लिखेंगे √3, ठीक। तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा 1/√3। यही इसका आंसर हो जाएगा जो हमको ज्ञात करने बोल रहा था। आशा करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 49 समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। इसको आप लोग वीडियो को रोक करके उतार लीजिएगा।
क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में दिया है यदि 4 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा बराबर प्लस 3 sin थीटा बराबर 5, तब tan थीटा का मान क्वेश्चन नंबर 50 जो है 48 और 49 से अलग है, तो इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 48 और 49 से अलग है क्वेश्चन नंबर 50, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग ध्यान से समझिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 50 में क्या दिया है, यदि 4 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा बराबर 5, तब tan थीटा का मान ज्ञात करें। उन सभी क्वेश्चनों में क्वेश्चन नंबर 48 और 49 में स्क्वायर दिया रहता था, कोस स्क्वायर थीटा, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, तो हम सबसे पहले इस पर स्क्वायर लाएंगे। स्क्वायर कैसे लाएंगे आप लोग ध्यान से समझिए। सॉल्यूशन पहले लिख देंगे, सॉल्यूशन दिया है 4 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा बराबर 5, ठीक। 4 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा बराबर 5। तो सबसे पहले 4 cos थीटा को हम इस पार रहने देते हैं, 4 cos थीटा को इस पार रहने देते हैं, बराबर के बराबर 5 है। 3 sin थीटा को बराबर के उस पार भेज देंगे। क्या करेंगे, 3 sin थीटा को बराबर के उस पार भेज देंगे, तो भेज देते हैं। प्लस 3 sin थीटा है, क्या हो जाएगा -3 sin थीटा, या तो हम 4 cos थीटा को भी हम उस पार भेज सकते हैं, ठीक है। तो आपका जिसको मन आप उसको बराबर के उस पार भेज सकते हैं, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, हमको दोनों तरफ वर्ग करना है, लिख देंगे कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे, क्या हो जाएगा 4 cos थीटा है, वर्ग करेंगे तो हो जाएगा स्क्वायर बराबर 5 - 3 sin थीटा है, वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा स्क्वायर, ठीक। उसके बाद 4 cos थीटा, तो 4 का वर्ग क्या होता है 16, cos थीटा का वर्ग क्या होता है cos स्क्वायर थीटा, ठीक। आगे 5 - 3 sin थीटा, 5 - 3 sin थीटा को इसको मान सकते हैं हम a, इसको मान सकते हैं b, तो a माइनस b का होल स्क्वायर के फार्मूला पर इसको तोड़ेंगे, तो a माइनस b का फार्मूला क्या होता है a स्क्वायर, a माइनस b का फार्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो इसी फार्मूला पर हम इसको तोड़ेंगे। तो a स्क्वायर, तो a के स्थान पर 5 है, तो 5 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2ab, 2 a के स्थान पर 5 है, तो 5 b के स्थान पर 3 sin थीटा है, तो 3 sin थीटा प्लस b स्क्वायर, b के स्थान पर क्या है 3 sin थीटा, तो 3 sin थीटा का होल स्क्वायर। आगे 16 cos स्क्वायर थीटा बराबर 5 का वर्ग क्या होता है 25, क्या होता है 25, तो 25 माइनस गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 दूनी 10, 10 तिया 30, क्या हो जाएगा 30 माइनस sin थीटा प्लस 3 sin थीटा का 3 का वर्ग क्या होता है 9, 3 का वर्ग 9 होता है sin स्क्वायर थीटा, ठीक। अब आगे सॉल्व करते हैं। अब हम cos स्क्वायर थीटा को sin स्क्वायर थीटा में चेंज कर देंगे, cos स्क्वायर थीटा को sin स्क्वायर थीटा में चेंज कर देंगे, तो हम लिख सकते हैं 16 cos स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, ठीक। cos स्क्वायर थीटा को 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा हम लिख सकते हैं। आगे
25 माइनस 30 साइन थीटा है प्लस 9 साइन स्क्वायर थीटा। आगे इसको सॉल्व करते हैं। 16 को पहले 1 से गुना करेंगे फिर साइन स्क्वायर थीटा से, क्या हो जाएगा, ब्रैकेट है इसलिए पहले 1 से फिर साइन स्क्वायर थीटा से, तो क्या हो जाएगा 16 माइनस 16 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 25 माइनस 30 साइन थीटा, इसको उतार देते हैं ऊपर वाला को, 9 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब सभी को हम बराबर के इस पार भेज देते हैं। क्या करते हैं, सभी को बराबर के इस पार भेज देते हैं, तो भेज देते हैं इस पार। ठीक है, आगे क्या है, बराबर है ना, तो बराबर को रहने देते हैं। सबको इस पार भेजेंगे तो क्या बच जाएगा, 0, क्या बच जाएगा, 0 बचेगा। तो 25 है तो 25 माइनस 30 साइन थीटा प्लस 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 9 साइन स्क्वायर थीटा, और बराबर के उस पार जो है इस पार भेजेंगे, तो बराबर के उस पार जो भी प्लस में रहता है इस पार आने के बाद माइनस में हो जाता है, जो माइनस में होता है वो बराबर के इस पार आने के बाद प्लस में हो जाता है। तो क्या करेंगे, 16 है प्लस प्लस 16, तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस 16। ठीक है, आगे माइनस 16 साइन स्क्वायर थीटा बराबर के इस पार हो जाएगा क्या, प्लस 16 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। 0 बराबर 25, पहले 25 में से 16 घटेगा तो कितना बच जाएगा, 25 में से 16 घटेगा तो 9 हो जाएगा, 9 बच जाएगा। आगे 30 साइन थीटा, साइन थीटा कहीं है, साइन थीटा नहीं है, तो इसको रहने देंगे, माइनस 30 साइन थीटा। उसके बाद 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 16 साइन स्क्वायर थीटा, प्लस प्लस क्या होता है, प्लस 16 नो जुट के क्या हो जाएगा 25, क्या हो जाएगा प्लस 25 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, 25 साइन स्क्वायर थीटा। आगे इसको सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व करते हैं। 0 बराबर 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का वर्ग, क्या लिख सकते हैं, 3 का वर्ग लिख सकते हैं ना, माइनस माइनस है तो माइनस दे दिए, फिर प्लस इसको लिख सकते हैं 5 साइन थीटा का होल स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं 5 साइन थीटा का होल स्क्वायर। 5 का वर्ग हो जाएगा 25, साइन थीटा का वर्ग हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। ठीक, तो हम इसको मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं b, तो बीच वाला क्या हो जाएगा 2ab, तो इसको लिख देंगे -2, a के स्थान पर 3 है तो 3, b के स्थान पर क्या 5 साइन थीटा। ठीक है, इसको a माइनस बी के फार्मूला पर हम लिख लिए। ठीक है, इसको क्या किए, a माइनस बी के फार्मूला पर लिख लिए। उसके बाद आगे इसको लिख सकते हैं 3 माइनस 5 साइन थीटा का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो फिर तो यही आ जाएगा, तो इसलिए इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। ठीक, आगे स्क्वायर बराबर के इस पार आएगा, क्या हो जाएगा 0 का वर्ग क्या होगा 0 ही, तो 0 रहने देते हैं, 3 माइनस 5 साइन थीटा। उसके बाद 5 साइन थीटा को बराबर के इस पार भेजते हैं तो क्या हो जाएगा 5 साइन थीटा बराबर 3, माइनस में है बराबर के इस पार भेज दिए तो प्लस 5 साइन थीटा हो गया, फिर साइन थीटा बराबर 3/5, 5 को इस पार भेज दिए तो साइन थीटा बराबर 3/5 आ गया। और हमको मान किसका ज्ञात करना है, मान किसका ज्ञात करना है टेन थीटा को, तो उसी तरह ज्ञात कर लेंगे। साइन थीटा बराबर क्या होता है p/h, साइन थीटा बराबर क्या होता है p/h, p बराबर कितना हो गया, p बराबर 3 और h बराबर 5, h बराबर 5, h बराबर 5, तो p और h का मान दिया है, इससे हम b का मान निकाल सकते हैं। तो b बराबर हम जानते हैं, b बराबर होता है √h² माइनस p², तो b बराबर हो जाएगा √h कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस p कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर।
तो b बराबर हो जाएगा रूट अंदर 25 माइनस 9, तो b बराबर हो जाएगा रूट अंदर 25 में से 9 जाएगा क्या हो जाएगा 16, b बराबर 16 क्या होता है 4 गुना 4, तो क्या लिख सकते हैं 4, b बराबर कितना आ गया 4, b बराबर कितना आ गया 4, ठीक है। तो p h और b सभी मान ज्ञात हो गया, तो अब हमको टेन थीटा का मान ज्ञात करना है, तो टेन थीटा का कैसे ज्ञात होगा, टेन थीटा बराबर p बटे b होता है, p बटे b, टेन थीटा बराबर क्या होता है p बटे b, p कितना है देख लेंगे, p बराबर है 3, तो लिख दिया 3, b बराबर कितना है 4, तो 3 बटे 4, तो टेन थीटा बराबर 3 बटे 4, यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो आप लोगों को अगर मेरा क्लास समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। तो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 51 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 पे आप लोग ध्यान से समझिएगा, इसको आप लोग उतार लीजिएगा। अगर आप लोगों को मेरा बताया हुआ समझ में आता है तो कमेंट करें कि आप लोगों को क्लास कैसा लगा, कैसा क्लास लगा, कमेंट में जरूर लिखें, ठीक है। तो आगे हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 को। क्लास खत्म होने के बाद आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 51 में दिया है, यदि आप लोग थोड़ा वेट कीजिएगा, मार्कर का इंक खत्म हो गया था तो इंक भरने गए थे। क्वेश्चन नंबर कितना में थे 51, क्वेश्चन नंबर 51। तो क्वेश्चन नंबर 51 में दिया है, यदि 7 sin A प्लस 24 cos A बराबर 25, तो tan A का मान ज्ञात कीजिए, ज्ञात करें। सेवन साइन ए प्लस 24 कोस ए बराबर 25 दिया है, तो हमको टेन थीटा का मान ज्ञात करना है, टेन थीटा का मान ज्ञात करना है। तो आप लोग ध्यान से समझिएगा, क्या दिया है 7 साइन ए प्लस 24 कोस ए बराबर 25, यह हमको दिया है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको वर्ग में बदलना पड़ता है, वर्ग में बदलना पड़ता है। तो क्या करते हैं, दोनों में से दो पद में से किसी एक पद को बराबर के उस पार भेज देते हैं। तो 7 साइन ए को रहने देते हैं बराबर 25 माइनस 24 कोस ए को उस पार भेज देंगे, प्लस में है तो क्या हो जाएगा माइनस 24 कोस ए। उसके बाद दोनों तरफ वर्ग करने पर, हमको वर्ग करना है तो लिख देंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है। तो दिया है 7 साइन ए, इसका वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 7 साइन ए का होल स्क्वायर बराबर 25 माइनस 24 कोस ए का होल
स्क्वायर। तो 7 का वर्ग क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा 49 साइन ए का वर्ग क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर। तो 49 साइन स्क्वायर बराबर a माइनस बी के फार्मूला पर तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको a मान सकते हैं, इसको b। तो a का स्क्वायर तो a स्क्वायर 25 का स्क्वायर माइनस 2a 25 इंटू b 24 कोस a प्लस b स्क्वायर। b क्या है 24 कोस a, b क्या है 24 कोस a, तो 24 कोस a का होल स्क्वायर 24 कोस a का होल स्क्वायर। ठीक है, आ गया 49 साइन स्क्वायर। तो लिख सकते हैं 49 साइन स्क्वायर को साइन स्क्वायर ये लिख सकते हैं। 25 का वर्ग क्या होता है 25 का वर्ग 625 होता है। 25 का वर्ग 625 माइनस 25 को 2 से गुना करेंगे तो 25 गुना हो जाएगा 50 50 अब 50 को करेंगे 24 से गुना तो क्या हो जाएगा 0 का 0 5 चौके 20 0 5 दूनी 10 तो क्या हो जाएगा 0 0 2 1 क्या हो जाएगा 1200। क्या हो जाएगा 1200 कोस a प्लस 24 का वर्ग कितना होता है 24 का वर्ग होता है 24 का वर्ग 576। 24 का वर्ग कितना होता है 576 576 कोस का वर्ग क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर 576 कोस स्क्वायर है। उसके बाद सभी क्या है कोस में है, सभी क्या है सभी पद कोस में है तो हम क्या करेंगे साइन स्क्वायर को कोस में चेंज कर लेंगे, साइन स्क्वायर को कोस में चेंज कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 49। साइन स्क्वायर को कोस में कैसे चेंज करते हैं तो साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर a बराबर 625 माइनस 1200 कोस a प्लस 576 कोस स्क्वायर a इसको लिख लेते हैं। उसके बाद 49 को 1 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 49 माइनस फिर कोस स्क्वायर से गुना करेंगे तो 49 कोस स्क्वायर a बराबर 625 माइनस 1200 कोस a प्लस 576 कोस स्क्वायर a इसको लिख लेते हैं। उसके बाद सभी पद को बराबर के इस पार ला लेते हैं, सभी पद को बराबर के इस पार ले आते हैं। ठीक, तो इसको मिटा लेते हैं पहले। तो क्या है बराबर के इस पार क्या है बराबर लिख देंगे सबसे पहले 625 है तो 625 माइनस है तो माइनस 1200 कोस ए है तो इसको लिख लेते हैं प्लस 576 कोस स्क्वायर ए सभी को लिख लिए बराबर के इस पार जितना भी पद था। उसके बाद बराबर के इस पार जितना भी पद है इस पार लाएंगे बराबर के इस पार RHS में तो क्या हो जाएगा 49 कोस स्क्वायर माइनस में है तो क्या हो जाएगा प्लस 49 कोस स्क्वायर ए। उसके बाद प्लस 49 है तो बराबर के इस पार क्या हो जाएगा माइनस 49। ठीक, आगे सॉल्व करते हैं। बराबर के क्या हो गया यहाँ पर 0 बराबर 625 में से 49 घटेगा तो कितना बचेगा 625 में से 49 घटा लेते हैं 625 में से 49 घटाते हैं 6 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ कितना बच गया एक पैसा लेंगे तो 11 में से 4 जाएगा 7 576 क्या बच जाएगा 576। ठीक, आगे 1200 कोस ए को रहने देते हैं क्या है 1200 कोस ए को रहने देते हैं प्लस 576 कोस स्क्वायर ए प्लस 49 कोस स्क्वायर ए 576 कोस स्क्वायर ए प्लस 49 कोस स्क्वायर ए को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 625 कोस स्क्वायर ए। ठीक है, तो हम इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर के फार्मूला पर बैठाएंगे तो कैसे बैठाएंगे 0 बराबर 576 किसका वर्ग है तो 24 का वर्ग है तो लिख सकते हैं 24 का वर्ग माइनस इसको रहने देते हैं पहले बी स्क्वायर देखते हैं क्या है प्लस है तो प्लस बी स्क्वायर क्या है 625 25 का वर्ग होता है तो लिख लेते हैं 25
कोस ए का होल स्क्वायर। इसको इस रूप में हम लिख सकते हैं। तो इसको a मान लेते हैं, इसको b, तो क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2, a के स्थान पर क्या है 24, b के स्थान पर इंटू 25 कोस a। तो लिख लिए। तो इसको हम इस रूप में बदल दिए a माइनस बी के होल स्क्वायर के फार्मूला पर। तो 0 बराबर इसको हम लिख सकते हैं 24 माइनस 25 कोस a का होल स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं a माइनस बी के होल स्क्वायर के फार्मूला पर। जब हम इसको फार्मूला पर तोड़ेंगे तो इस रूप में आ जाएगा। तो इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। तो स्क्वायर को बराबर के इस पार लाएंगे तो 0 का वर्ग 0 ही होता है। तो 25 माइनस 24 कोस a, इस पार क्या रह गया 25 माइनस 24 कोस a। तो 24 कोस a को बराबर के इस पार ले आते हैं, क्या हो जाएगा 24 कोस a बराबर 25 माइनस 24 कोस a था, माइनस 24 कोस a बराबर के इस पार लाए तो क्या हो गया प्लस 24 कोस a और बराबर के इस पार 25 है। तो कोस a का मान ज्ञात कर लेते हैं। कोस a बराबर क्या हो जाएगा 25/24, 25/24। कोस a का मान ज्ञात हो गया। तो कोस थीटा बराबर हमको मान किसका ज्ञात करना है टेन थीटा का ना, लेकिन यहाँ कोस थीटा का मान है तो इससे हम टेन थीटा का मान ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, कोस थीटा बराबर होता है b/h। b बराबर है क्या, b बराबर 25 और h बराबर क्या है 24, h बराबर 24। ठीक, इससे हम p का मान निकाल लेते हैं। p का मान कैसे निकलेगा, p का मान p बराबर यहां लिखते हैं p बराबर रूट अंदर h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है। तो p बराबर रूट अंदर h कितना है, h है 24, मिस्टेक हो गया। देखिए यहाँ पर क्या है, यहां से मिस्टेक हुआ है। 0 बराबर 24 माइनस क्या है यहाँ पर, जब स्क्वायर बराबर के इस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट 0 क्या होगा 0 ही होगा। तो 24 माइनस 25 कोस a। ठीक है, आगे 25 कोस a को इधर दे देंगे, 25 कोस a को बराबर के इस पार, तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा बराबर 24। तो कोस a का मान ज्ञात कर लेते हैं। कोस a बराबर क्या हो जाएगा 24/25। कोस थीटा बराबर हम b/h जानते हैं। तो b बराबर क्या हो जाएगा, b बराबर 24 और h बराबर 25। h बराबर क्या हो जाएगा 25। आगे b और h का मान ज्ञात है, हम इससे हम p का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो p का मान कैसे ज्ञात हुआ, p का फार्मूला होता है, फार्मूला लिख दिए p बराबर h स्क्वायर, h कितना है 25, तो 25 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, b कितना है 24 का स्क्वायर। तो p बराबर 25 का स्क्वायर होता है 625 और 24 का होता है 576। तो p बराबर हो जाएगा 625 में से 25 जाएगा अतः 576 जाएगा। तो क्या बच जाएगा 49, क्या बच जाएगा 49। तो p बराबर 49 किसका होता है, तो 7 का, तो लिख दिए 7। ठीक, अब हमको टेन थीटा का मान ज्ञात करना है, टेन ए का मान ज्ञात करना है। तो टेन ए बराबर क्या होता है p/b। p देख लेंगे कितना है, p बराबर कितना है 7, तो लिख दिए p बराबर 7/b कितना है 24, तो लिख देंगे 24। तो टेन ए बराबर क्या हो जाएगा, टेन ए बराबर 7/24। आशा करते हैं आप लोगों को आज का क्लास समझ में आया होगा। अगर आप लोग को क्लास समझ में आया तो आप लोग कमेंट कीजिए कि आप लोगों को क्लास कैसा लगा। धन्यवाद।